मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम लोग हम लोग 10वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है विभूति योग अथवा श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आज का अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान इसमें अपनी विभूति या फिर अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें बताने वाले हैं। तो ऐसा भगवान क्यों करेंगे? ताकि हम भगवान का और अच्छे से चिंतन कर सकें। जैसा कि आपका कोई मित्र है और आपको जब पता चलता है कि आपके मित्र के इतने सारे और अच्छे अच्छे गुण हैं, तो इससे क्या होता है? मित्र से आपका संबंध और घनिष्ठ हो जाता है। उसी प्रकार भगवान हमें और भी अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे ताकि हम भगवान का और अच्छे से चिंतन कर सके। और साथ ही साथ आज के अध्याय में भगवत गीता के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिन्हें चतुश्लोकी गीता भी कहा जाता है। इसलिए यह अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच। ये भी अध्याय भगवान से प्रारंभ होती है। तो हमने पहले ही जाना है कि जब भगवान शुरू में अपने बारे में ही बताना शुरू करते हैं बिना प्रश्न किए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं भगवान। ऐसे भगवत गीता सारा ही महत्वपूर्ण है, पर ये विशेष है उनमें भी। क्या बोलते हैं भगवान? भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कुछ बताने वाले हैं। जब भी भगवान के बारे में कुछ जानना होता है तब हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। यहाँ पर भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बताने वाले हैं। इसलिए जब भी हमें भगवान के बारे में जानना है तो हमें अपने मानसिक चिंतन पर निर्भर नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो कोई व्यक्ति अगर चाहे कि रात में सूर्य को देखूं और अगर वो टॉर्च लेकर के निकले, तो क्या उसको सूर्य दिख जाएंगे? नहीं। सूर्य तब तक नहीं दिखेंगे जब तक वे स्वयं अपनी मर्जी से उदित नहीं हो जाते।
जब सूर्य उदित होंगे तभी हम सूर्य को देख सकते हैं, सूर्य की सहायता से ही हम सूर्य को देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर भगवान को समझना है तो हम मानसिक चिंतन से इस रहस्य को नहीं समझ सकते। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, क्या बोला है? पंथास्तु कोटि सत संवत्सर संप्रगम्य वायो तथापि मनशो मुनि पुंगवानाम सो अप्यसि यत् प्रपद्यसिम निविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। चिन्मयता को प्राप्त करके योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्वेद ब्रह्म संधान से करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से 7 कोटि वर्ष तक, 7 कोटि मतलब एक सत मतलब 100 कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़ वर्ष तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग की ही प्राप्ति होती है, भगवान के चरण के अग्रभाग मतलब नाखून का अगला हिस्सा, उन आदि पुरुष भगवान का मैं भजन करता हूँ। भगवान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 100 करोड़ वर्ष तक अगर हम मन के गति से अगर जाते हैं तो जो योगी होता है वो भगवान को मानसिक चिंतन से समझना चाहता है, तो उसे क्या होता है? उसको करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब भी वो भगवान को नहीं समझ सकता। अगर उसका मन वायु की रफ्तार से या मन की रफ्तार से चले तब भी वो भगवान को नहीं समझ सकता। तो अगर भगवान को समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं? हमें भगवान की सहायता से ही, भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को बताने जा रहे हैं, आगे भगवान क्या बोलते हैं देखें। न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। भगवान से ही निकले हैं ये सारे, फिर भगवान को कैसे जान पाएंगे? आगे भगवान बोलते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान क्या बोले हैं? नमे विदुषुर गणा, तो बड़े बड़े देवता भी भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते, चाहे बड़े बड़े महर्षि ही भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जान सकते। तो हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान कृष्ण को किस प्रकार अपने मित्रों का जूठा खा रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें जूठा खिला रहे हैं। ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक है। इस तरह इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। जैसे कोई पुत्र होता है तो कोई पुत्र पिता के बारे में नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि पुत्र पिता से ही आया है, इसलिए वह पिता के बारे में नहीं जान सकता। अगर पुत्र को पिता के बारे में अगर जानना है तो उसके 3 तरीके हैं। तो क्या? उनके पिता स्वयं अपने बारे में बता दें कि मेरा बचपन ऐसा था, मैंने यहाँ पढ़ाई किया, मैंने ये किया। दूसरा, वो माता से पूछ सकता है क्योंकि माता भी पिताजी के बारे में जितना दिन से है साथ में उतना तो जानती ही है। और तीसरा, पिताजी के अगर सगे संबंधी अगर दादाजी हो, दादी जी हो, या फिर पिताजी के मित्र हो, या फिर दादाजी के अड़ोसी पड़ोसी हो जो पिताजी को बचपन से देखे हो, वो बता सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो हम अपने आप से भगवान के बारे में नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे स्रोत हैं। लेकिन 3 तरीके हैं भगवान को जानने के। क्या? अगर भगवान स्वयं हमें बताएं। दूसरा तरीका है जैसे माता से पूछते हैं उसी प्रकार हम शास्त्रों से पूछ सकते हैं भगवान के बारे में। तो शास्त्र हमें भगवान के बारे में बता सकते हैं, जैसे गीता है, जैसे भागवतम है, जैसे वेद है, उपनिषद है। इस सब से भगवान के बारे में समझा जा सकता है। और जैसे पिता के सगे संबंधी हमसे पिता के बारे में अगर हम उनसे पूछते हैं, तो उसी प्रकार जब हमें भगवान के बारे में जानना है तो भगवान के भक्त जो भगवान के पार्षद हैं और जो भगवान की सेवा करते हैं
उनसे हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो ये 3 तरीके हुए भगवान को जानने के। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं अपूर्ण है, हमने पिछले क्लास में भी देखा था, और भगवान पूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों से कभी भी हम पूर्ण को नहीं जान सकते। भगवान को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि भक्तों को भगवान स्वयं अपने बारे में बता देते हैं, और जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करते। भगवान बोलते भी हैं भगवान बोलते हैं सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि तथा सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो 4 महर्षि कौन? सप्तर्षि मतलब 7 जो ऋषि हैं वो, और उनसे पहले जो 4 महर्षि हैं जिसको बोलते हैं चतुष्कुमार। चतुष्कुमार कौन है? सनक, सनंदन, सनातन एंड सनत कुमार। ये 4 ऋषि हैं जो सप्तर्षि से भी पहले ब्रह्मा जी से जन्म लिए हैं। और सप्तर्षि कौन कौन से हैं? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये 7 ऋषि हैं। तो ब्रह्मा जी से सबसे पहले ये सप्तर्षि, और फिर उनसे भी पहले 4 ऋषि मतलब चतुष्कुमार जन्म लिए। इसके बाद मनु महाराज आए, और मनु महाराज से ये पूरा लोक आया, मनुष्य आए मनु महाराज से। आगे बताते हैं भगवान। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते न नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जब व्यक्ति जान लेगा कि भगवान अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह भगवान का दास बन जाएगा और भगवान की सेवा करने लगेगा। अभी हम जो श्लोक पढ़ने वाले हैं उन्हें चतुश्लोकी गीता कहा जाता है, और यह श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के बारे में पता चलेगा और भगवान के भक्त के बारे में पता चलेगा, और किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। जो यह 4 श्लोक है उन्हें भगवत गीता का सार कहा जाता है। चतुश्लोकी गीता के नाम से यह प्रसिद्ध है। पहला श्लोक हमें भगवान के बारे में बताता है। भगवान यहाँ क्या बोलते हैं हम आगे देखते हैं। भगवान बोलते हैं, ये चतुश्लोकी का पहला श्लोक है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो क्या भगवान बोल रहे हैं? अहम सर्वस्व प्रभवो। तो ये चतुश्लोकी का पहला श्लोक है, और इसमें हम भगवान क्या बोल रहे हैं, हमारा और भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारे को संबंध ज्ञान हमें दे रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्व प्रभो, सभी का जो मूल कारण है वो मैं हूँ। सभी चीज भगवान से ही आरंभ होती है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान ही सभी के कारण है। इस प्रकार ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है। क्या बोला है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारण। सभी के कारण और सभी के स्रोत श्री भगवान है। जो यह जान लेता है भजन्ते माम, मेरी भक्ति में लग जाते हैं। और अभी यह था भगवान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भगवान के भक्तों के बारे में क्या बोलते हैं। यहाँ पर भक्तों के कुछ लक्षण भगवान बताते हैं। क्या बोलते हैं? 9वां श्लोक में भगवान भक्त के लक्षण बताते हैं। ये इसको बोलते हैं
अभिधेय ज्ञान, अभिधेय ज्ञान मीन्स जब आपका रिश्ता समझ में आ गया फिर क्या करेंगे, फिर एक दूसरे का कुशल क्षेम चाहेंगे ना। जैसे पहले देखते थे, पुराने मूवी आते थे, उसमें क्या होता था कि दो हीरोइन के दो बच्चे होते थे, एक कुंभ में बिछड़ गया या फिर कहीं ट्रेन में आते जाते बिछड़ गया, कभी कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया, इस तरह का होता था। इसके बाद फिर जब मूवी खत्म होने वाली होती थी तो क्या होता था कि दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और खूब युद्ध चल रहा होता है, मारपीट हो रही होती है। बाद में एक का शर्ट कुछ फट जाता है तो देखता है कि अरे, इसके छाती पे तो वही निशान है जो मेरे में है। तो इसका मतलब है कि मुझे पता लगा कि हमारी माता जी के दो पुत्र थे, एक गुम हो गया था, इसका मतलब ये हमारा भाई है। जब भाई है पता लग जाता है तो फिर क्या करता है, साथी से अपने अपने घर चले जाते हैं या आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कोई बता पाएगा? जब हमें पता लग गया कि ये हमारा रिश्तेदार है तो हम क्या करते हैं, चुपचाप अपने घर चले जाते हैं या उसके साथ आदान प्रदान हमारी बढ़ जाती है? मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। बोला ही नहीं हरे कोई। कृष्णा प्रभु जी, आदान प्रदान बढ़ जाएगा बढ़ जब जाएगा। मालूम हो जाए। आदान प्रदान बढ़ जाएगा प्रभु। जी, आदान प्रदान बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम पता लग जाएगा भगवान हमारे स्रोत हैं, भगवान हमारे अजीज है, भगवान हमारे सुहृद है, हमारे अच्छा के बारे में सोचने वाले हैं, तो हमारे कुछ गुण डेवलप होंगे। उसको बोलते हैं अभिधेय ज्ञान। अभिधेय मीन्स परस्पर कुछ संबंध बन जाता है, संबंध के साथ हमारा आदान प्रदान शुरू होता है। क्या होता है? बोलते हैं मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी अब सेवा में बैठ जाओ अर्पित आगे। करते हैं। सब लोग अपने को म्यूट कर लें प्लीज। भगवान के बर्तन हमने धो के रखे थे, इधर आओ। एडमिन प्लीज म्यूट कर दे। ठीक है। तो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं क्या करते हैं, मत चित्ता, उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, कभी भी दूसरा विचार नहीं आता। जैसे कोई बाल्टी में कुछ भरा हुआ है तो और उसमें कुछ नहीं जाएगा, अगर डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा, वैसे ही भक्तों का मन भगवान से भरा रहता है। अगर कोई सांसारिक बात अगर उनके मन में डाली जाती है तो वह टिक नहीं पाती, वो तुरंत बाहर आ जाती है। तो भगवान अपने भक्तों का दूसरा लक्षण बताते हैं, क्या बोलते हैं, मतगत प्राणा। यानी जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपना पूरा जीवन भगवान को न्यौछावर कर देते हैं। तो हमने देखा कि जो कर्म योगी होते हैं वह अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं वे अपने बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार जो जो अष्टांग योगी या ध्यान योगी होते हैं वो अपने मन को भगवान में लगाते हैं, मन से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो अपनी इंद्रियां, अपना मन, बुद्धि और पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देते हैं। उदाहरण, प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद करते हैं और पाश्चात्य देश में प्रचार करने जाते हैं। क्या बोलते हैं, बोधयंत परस्परम, आपस में भगवान के बारे में वार्ता करते हैं। तो संसार के लोग संसारी बातों की चर्चा करते हैं और हम देखते हैं लोग आपस में क्या क्या बात करते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि और कैसे हो, क्या खाया, मौसम कैसा चल रहा है। संसार में अनेक सांसारिक बातें करते हैं लोगों से और एक एक घंटा तक यही बात करते रहते हैं, हाँ खाना खा लिया, क्या खाया, क्या बनाया। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के विषय में वार्ता करते हैं। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है, जिसका जिसमें मन लगेगा। जो क्रिकेट के इच्छुक लोग होते हैं वो दिन भर क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, जो मूवी के इच्छुक होते हैं वो मूवी की बात करते हैं, जो पॉलिटिक्स के जानकार होते हैं वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं,
कोई मान लीजिए किसी की होटल इंडस्ट्री है, किसी का होटल है, वो दिन भर रेसिपी की बात करेगा, इसमें ये डालेंगे ये बनेगा, ये डालेंगे ये बनेगा, इसमें ये डालेंगे ये बनेगा। वैसे ही जो भक्त हैं वो भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी का घटना है कि प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो प्रभुपाद जी के साथ में लोग जाते थे इवनिंग वॉक में, मॉर्निंग वॉक में, हर समय लोग चाहते थे कि प्रभुपाद जी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं और प्रभुपाद जी से कुछ सुनने को मिलेगा, भगवान के बारे में कथा होएगी, चर्चा होएगी। तो लोग गए इवनिंग वॉक में, सब लोग पीछे पीछे साथ साथ गए प्रभुपाद जी के, और प्रभुपाद जी इवनिंग वॉक करके वापस अपने रूम में आ गए। तो कुछ लोग तो डूब गए, कुछ लोग प्रभुपाद जी के पीछे पीछे ही चले आए। तो प्रभुपाद जी ने भगवान के बारे में कृष्ण कथा समझाना शुरू किया। समझाते समझाते 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हो गया। तो लोगों को तो नींद आने लगी। प्रभुपाद जी बहुत ध्यान से सुना रहे हैं, लोग उबासी लेने लग गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अब आप लोग जाइए, आप लोग आराम कीजिए। तो प्रभुपाद जी के जो पर्सनल सर्वेंट थे वो भी चले गए, सब लोग जा करके आराम करने लग गया। प्रभुपाद जी एक जगह बैठ करके बात कर रहे थे, फिर सोचे कि प्रभुपाद जी भी आराम करेंगे। तो एक समय की बात है, वो 30-40 मिनट हुआ। श्याम सुंदर प्रभु जी थे सेवा में उनके। तो प्रभुपाद जी उस, अगर कोई जरूरत होती थी तो बेल बजाते थे, अदरवाइज रात में डिस्टर्ब नहीं करते थे, अपना अनुवाद वगैरह करते रहते थे। तो क्या होता है कि वो प्रभुपाद जी ने बेल दबाया, तो श्याम सुंदर प्रभु भाग भाग करके आए, अरे क्या हो गया प्रभुपाद जी, कोई इमरजेंसी आ गया क्या? अदरवाइज तो नहीं बुलाते हैं इतनी रात को, लेकिन बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, फटाफट जाना चाहिए। जा करके देखा तो कि कोई इमरजेंसी होगी, कुछ तकलीफ होगा प्रभुपाद जी को। लेकिन जाके देख रहे हैं क्या, जहाँ पे प्रभुपाद जी बैठे थे आराम से, वहीं पे अभी भी बैठे हुए हैं, भगवान का जप माला कर रहे हैं। और जब प्रभु जी आए तो सोचे कि प्रभुपाद जी तो ठीक है, इनको तो कोई तकलीफ नहीं है, किस लिए बुलाया है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम बैठो, मैं भगवान के बारे में बोलना चाहता हूँ, लेकिन सुनने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं भगवान के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, तुम बैठो। तो श्याम प्रभु बोले ठीक है प्रभुपाद जी, जैसी आपकी इच्छा। बैठ गए और चर्चा होने लगी। चर्चा होते 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 सुबह के 6 बज गए। तो सर प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। सर हरे कृष्णा। स्नेहा माता जी प्लीज म्यूट करें। तो प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त भगवान की चर्चा करते हुए नहीं थकते। तो अगर हमारा प्रेम भी भगवान में वैसा होगा तो हमारी भी दशा ऐसी हो जाएगी। तो ये था संबंध ज्ञान के बारे में। इसके बाद अभिधेय ज्ञान, और बाद में प्रयोजन ज्ञान। प्रयोजन मतलब कि क्या मिलने वाला है इसको करने से, क्या लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तेषा सतत योक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं और उनके पास आ सकते हैं। तो भक्ति जब हम करते हैं तो हमें ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव थे भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो इलिटरेट थे, वो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं जानते थे, लेकिन और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन जब जाते थे अपने गुरु महाराज के पास में, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो गौर किशोर दास बाबा जी कहाँ कहाँ उपनिषद से बात करते हैं, जबकि पढ़े नहीं है, पढ़ते नहीं है वो, लेकिन वो साक्षात उनकी वैराग्य था और भगवान की कृपा थी कि वो ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य बताते थे जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं पढ़ के कर सकता है। तो क्या था, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त था। भगवान क्या कर रहे हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो हम ये ना सोचने लग जाएं
कि मैंने 2 माला किया नहीं, भगवान हमको देने लग जाएंगे। तो भगवान देते हैं, लेकिन हमारी शुद्धता को दे करके। चलो, आप लोग तो अच्छे भक्त हो, आप लोग प्रयास करोगे तो थोड़ा दे भी सकते हैं, लेकिन मैं तो बहुत पीछे हूँ। और भगवान के कृपा प्राप्त करने में अभी हमें बहुत साधना करने की आवश्यकता है। और जब हम बहुत ज्यादा साधना करते हैं, या फिर जो भक्त भगवान की सेवा शुश्रूषा करता है, तो भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं। और वृंदावन में तो बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे भक्त हैं, उनके साथ भगवान की आदान प्रदान की लीला बहुत ज्यादा है। गोविंद गोस्वामी जी थे भगवान के मित्र, उनके साथ भगवान गुल्ली डंडा तक खेला करते थे। आप लोग गए होंगे कभी वृंदावन में, गोविंद घाट में, वहां पे ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है और नीचे में गोविंद प्रभु होते थे, और उनके साथ भगवान बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा आदान प्रदान होता था। अगला श्लोक है, ये भी हमें प्रयोजन के बारे में बताता है। श्लोक संख्या 8 संबंध ज्ञान, 9 अभिधेय ज्ञान, और 10 और 11 ये प्रयोजन ज्ञान के बारे में बताता है। क्या बोलते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? हमारे मन में जितने अज्ञान जन्य अंधकार हैं, उनको भगवान दूर कर देते हैं। तो भगवान के देखिए शुद्ध भक्त हैं, आप चित्र में देख सकते हैं ऊपर में वो क्या कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवत ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान ऐसे भक्तों के मन में ज्ञान का दीपक जला देते हैं। और नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे माता देवहूति को भगवान कपिल उपदेश देते हुए, ऐसे रिश्ता अगर देखा जाए तो माता देवहूति के पुत्र हैं ये, लेकिन ये भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार हैं। तो और जब माता पूछती हैं इनसे कि भक्ति क्या कैसे की जाए, जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, तो भगवान कपिल उनको उपदेश देते हैं माता देवहूति को कि माता, आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के आप साधना करना चाहिए, भगवान का नाम को जप करना चाहिए, सब विधि बताए। फिर बाद में बताते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको आलस होती है, अगर आप अगर कठिन लगता है, तो एक काम करो, आप भक्त का संग कर लो। भक्त का अगर संग करोगे तो आपको धीरे 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 भक्ति करा देगा। जैसे अगर शराब पीने वाला है, उसका संग करेंगे तो एक एक बूंद करते हुए, एक ढक्कन करते हुए हमें शराब का आदि बना देता है। सेम उसी तरह अगर हम भगवान भगवत भक्तों का अगर संग करेंगे, तो धीरे 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 हमारे संग में रंग आएगी और हम भक्त बन जाएंगे। तो भक्ति करना एक साधना भक्ति होती है। दूसरा, भक्तों का अगर संग करते हैं तो भक्त हमें कृपा करके हमें भक्त बना देते हैं। तो ये हुआ हमारा चतुश्लोकी भगवत गीता। फिर अब जब ये जान गए अर्जुन, तो अर्जुन अपनी रियलाइजेशन फर्स्ट टाइम, अभी तक अर्जुन सुनते रहे थे, पूछते रहे थे, प्रश्न करते रहे थे और जवाब मिलता रहा था। अब इनको समझ में आ गया कि क्या करना है। और भगवान ने अपने बारे में भी पूरा बता दिया। तो ये 4 श्लोक क्या है, 700 श्लोक जो है, ये 4 श्लोक का विस्तार है। तो जब भगवान ने सब कुछ बता दिया, तो क्या रिएक्शन होता है अर्जुन का, अर्जुन क्या कहते हैं, देखते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पौरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वं ऋषिय सर्वे देवर्षि नारदस्तदा तथा असितो देवलो व्यासास्वं चैवाब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष
अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। अर्जुन नहीं कह रहा है कि आप मेरे मित्र हो इसलिए मैं तो दो चार विशेषण आपके बारे में झूठ झूठ बोल रहा हूं ताकि आप खुश हो जाओ, और मैं आपके चाटुकारिता कर रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये जो आप अभी बोल रहे हो ना कि ये मेरे ऐश्वर्य है, ऐसे ऐसे हैं, ये पहले भी मैं सुन चुका हूं। क्या कि आप भगवान परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है, नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है, अजन्मा है, महानतम है। ये कौन बोलते हैं? नारद ऋषि बोलते हैं, असित ऋषि बोलते हैं, देवल ऋषि बोलते हैं, और व्यास देव बोलते हैं। तो ये चार जो अग्रणी ऋषि हैं, वो सारे आपके इस विशेषता को बोलते हैं, आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। अब मुझे डाउट करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वमेतद्मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। चलते हैं 17। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? ये अर्जुन पूछ रहे हैं। आगे पूछते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके शिष्य में विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, सुनते रहना चाहते हैं, सालों साल सुनते रहना चाहते हैं। और जो अभक्त होते हैं वो भगवान के बारे में 2 मिनट नहीं सुन सकते, वो उनको ईर्ष्या होती है भगवान से, और वो कंपटीशन की भावना से भगवान के इतना नाम क्यों ले रहा है भाई, मेरा ही नाम क्यों नहीं ले ले रहा है, उनके। तो ये भक्ति का परिचय है। भक्त जो जिसके अंदर ऐसे गुण होते हैं वो भक्त कैटेगरी में होता है। आगे बोलते हैं, भगवान ने कहा, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख हैं हे अर्जुन वे असीम है। भगवान क्या बोलते हैं कि मैं अपने ऐश्वर्य के बारे में मुख्य रूप से बताऊंगा, क्योंकि डिटेल जो बताना था वो भगवान बता चुके हैं। भगवान बोलते हैं कि और की जरूरत ही क्या है, इतना से ही तो मैं अपने एक अंश से मैं पूरे जगत को कंट्रोल करता हूँ। क्या बोलते हैं भगवान? भगवान आदित्यों में विष्णु हैं, सितारों में चांद हैं, वेदों में सामवेद हैं, देवताओं में इंद्र हैं, सेंसेस में मन है, जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति है, रुद्र में शिव है, यक्ष और राक्षस में कुबेर है, पुजारी में बृहस्पति है, जनरल में स्कंद है, जलाशय में सागर है, साधु में भृगु है, ध्वनि कंपन में ओम है, पवित्र नाम जप में त्याग है, अचल चीजों में हिमालय है, और पेड़ में अश्वत्थ वृक्ष है, देवताओं के ऋषि में नारद है, और जो देवताओं में गायक कैटेगरी है उनमें वो चित्ररथ हैं। पुरुषों में सम्राट हैं, हथियार में वज्र हैं, गायों में सुरभि हैं,
प्रोक्रिएटर्स में कंदर्प हैं, कुपिड है, सांपों में वासुकी है, नागों में अनंत है, जलीय देवता में वरुण है, कानून के डिस्पेंसर में यमराज है, दैत्य दानव में प्रहलाद महाराज है, बस में करने वालों में भगवान समय है, और जानवरों में सिंह है, पक्षियों में गरुड़ है, शोधक में हवा है, मछलियों का वर्ग में शार्क है, बहती नदियों में गंगा है, रचना, शुरुआत, अंत और मध्य भी है, आध्यात्मिक विज्ञान में वो अप्लाइड नॉलेज है, विज्ञान है, और सम्यक सत्य अर्थात लॉजिक में all the devouring death and generator of all things yet to be, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, निवास और धैर्य, ये महिलाओं में होते हैं। और भजनों में बृहत साम हूँ, कविता में गायत्री छंद हूँ, महीना में मार्गशीर्ष हूँ, ऋतु में बसंत, चीटर्स में जुआ, स्प्लेंडर्स में धूम्रपान, बलवानों का बल मैं हूँ, और वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, साधु में व्यास हूँ, विचारकों में उष्णा हूँ, और रोड ऑफ चस्टाइजमेंट, पुनस्मृता में रोड ऑफ चस्टाइजमेंट, विक्ट्री सीकर में मोरालिटी है, संसद में शांति है। इसमें देख सकते हैं भगवान के विभूति कैसे कैसे है, भगवान कौन कौन से विभूति में आते हैं। भगवान बोलते हैं, क्षमा करें, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी व्याप्त प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। आगे बोलते हैं, हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यद यद विभूति स्मात् सत्यम श्रीमदूर्जितमेव च तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अवसंभवान। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती हैं। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णम आकेश आशेक स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उनको धारण करता हूँ। तो भगवान अपने बारे में ये बड़ा डिटेल में बताते हैं। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, वो पढ़ लेते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे दिव्य नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में उसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। श्लोक संख्या 1 से 7 में कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं।
नामे विदुषुरगणा। इसके बाद अगला है 8 to 11। शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। क्या मिला में मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम। इसके बाद है अगला टॉपिक, अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, तो दिव्य ही आत्म विभूतयः। 1942 में इसकी चर्चा की गई है। तो इसी के साथ ही हमारा इसका 17 समाप्त हो जाता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वीडियो किसी ने ऑन नहीं किया और प्रश्न किसी का हैंड रेस कर सकते हैं। मैं शेयर को बंद कर देता हूँ, स्टॉप शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सहयोग करते हैं, एक माता जी ने लिखा है, पूनम माता जी ने। ठीक है। हरे कृष्णा इंदर सिंह प्रभु जी दंडवत प्रणाम, वंदना माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा अनुज प्रभु जी दंडवत प्रणाम, रोमा जोशी माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, विशाल रावल प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, ललित प्रभु कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु, कृति यादव माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, वंदना माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर। सादर प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा माता दंडवत प्रणाम माता। एस प्रभु जी, क्या नाम हुआ प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनील शर्मा। हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है? आज कितने लोगों ने एकादशी किया हुआ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैंने प्रभु जी, किया हमने हुआ है किया। आज। हरि बोल, बहुत सुंदर। आज मैंने भी किया हुआ है। आज का एकादशी विशेष है क्योंकि भगवत गीता का जन्म आज के दिन में हरे हुआ। कृष्णा प्रभु जी, एकादशी तो हम हर एकादशी करते हैं पिछले 2 साल से प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। हमारे घर में भी प्रभु जी मैक्सिमम लोग करते हैं हरि और काफी बोल। टाइम से कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी माता जी बताएं। आज के पाठ से तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पूछना है, जो सेकंड लेवल का हमें कब लिंक मिलेगा प्रभु जी? हाँ, सेकेंड लेवल का माता जी हमारा 2 तारीख से प्रारंभ हुआ था ना। जी 18 दिन का कोर्स है, तो 20 तारीख से लेवल 2 स्टार्ट होएगी। तो आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर है प्रभु जी ने कैसे बनाया है? ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो अनजान लोग हैं, जिनको नहीं पता भगवत गीता क्या कहती है, तो उसमें फ्लो बताने के लिए प्रभु जी ने 18 दिन का रखा है, एक चैप्टर एक दिन में, ताकि अर्जुन क्या पूछता है, भगवान क्या जवाब देते हैं, सिर्फ इसका एक लाइन ऑफ थॉट बन जाए, तो मोटा मोटी हमें पता लग जाए कि भगवत गीता में क्या चीज है। ठीक है जी। इसके बाद लेवल 2 होता है, तो लेवल 2 में 100% श्लोक को लेते हैं। इसमें तो अभी कुछ सेलेक्टेड श्लोक को लेते हैं, ताकि ये एक माध्यम सा पता लग जाए, मोटा मोटी क्या है भगवत गीता में, क्या कुछ बताया गया है उतना पता लग जाए। अदरवाइज लोग क्या कहते हैं, गीता का संदेश क्या है, हम
तुम्हारा क्या था, तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, यही से लिया है, यही दोगे, पता नहीं कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं। तो हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाए भगवत गीता क्या कहता है। लेवल 2 में 100% श्लोक, हम लोग 700 श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर लेवल 3 अनुवाद के साथ प्रभु जी। जी 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 अनुवाद होगा और फिर एलेबोरेशन होगा। कोई अगर इम्पोर्टेंट होगा तो उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, अदरवाइज तात्पर्य न पढ़ के अनुवाद के साथ। ठीक। लेवल 3 में 3 और पुस्तक हैं जो भगवत गीता को सपोर्ट करते हैं, उसके बेसिक्स के बारे में। वो है उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और ईशोपनिषद। ये तीसरे लेवल में ये 3 ग्रंथों की पढ़ाई होती है। फिर जब ये जान जाएंगे, हम 3 ग्रंथ जान जाएंगे, भगवत गीता 2 बार पढ़ लेंगे, तो तीसरे लेवल में जब लेवल 4 होएगा तो फिर भगवत गीता एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे, उस 3 ग्रंथ के सहयोग के साथ पढ़ेंगे। और 5वें लेवल में ये भक्ति शास्त्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, मुझे ये सारे कोर्सेज करने हैं, तो हमें इसी लेवल को ज्वाइन करते जाएंगे आगे आगे। बोल आप बने रहिए, सब लिंक आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। की कृपा से हम भी ऐसे ही लेवल 1 2 3 4 करते करते भक्ति शास्त्री तक पहुंचे, और आप लोग भी इसका उपयोग करिए। प्रभु जी की बहुत इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति शास्त्री बने। बहुत भक्ति बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं तो ढूंढ ही रही थी कि मुझे कहाँ से मिलेंगे कोर्सेज, लेकिन आपके जरिए से मुझे सारे कोर्सेज मिलेंगे। हमारे जरिए NND प्रभु जी के जरिए, मैं तो एक सेवक हूँ। जी जी, हमने पहले करी है माता जी, आप अभी कर रहे हैं, फर्क इतना ही है, मैं भी आपके साथ ही सीख। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता। सुधीर प्रसारी प्रभु जी। प्रभु जी वो एकादशी करता हूँ, इसके लिए रेज हैंड करा था प्रभु जी। बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी। घर में भी करती हैं हर एकादशी, महीने जी में 2 बार करते हैं हम प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। रितिका माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट करें माता। हरे कृष्णा। रितिका माता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैंने म्यूट करने का ऑप्शन दिया था माता जी अभी, मैं दोबारा करता हूँ। शायद माता जी नहीं कर पा रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न और नहीं है तो हम कक्षा को विराम देते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। सब लोग अपने को अनम्यूट कर लें और एक साथ में भगवान नाम का नाम लेंगे, भगवान के नाम का। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 हरे
हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी को हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को।